So, very good morning, all. We are discussing right now the Sankhya Darshan. According to Sankhya Darshan, the creation of the world, how it has been created, for what it has been created. In the last class, हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि या सर्ग एक ही चीज है। तो यहाँ पर अगर सृष्टि के निर्माण के बारे में बात करें तो सांख्य दर्शन जो है दो प्रश्नों को लेकर के चलता है, जो स्वाभाविक से प्रश्न है, कोई भी अगर बात करेगा। पहला ये है कि सर्ग क्यों है, ठीक है, और दूसरा है कि सर्ग कैसे, यानी कि सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ है और सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। तो हम लोगों ने जो है पहले प्रश्न का जवाब देखा था कि सृष्टि का निर्माण जो है पुरुष के प्रयोजन के लिए है पुरुष का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए है। हम लोगों ने यह भी चर्चा किया हुआ था, मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड पर हूं, कि पुरुष जो है वो दो प्रकार के संभव है, बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष। बद्ध पुरुष के लिए सृष्टि जो है भोग का कारण है और मुक्त पुरुष के लिए यह मोक्ष का कारण है। अब अगर इस बात पर चर्चा करें कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, तो सृष्टि का निर्माण जो है वह प्रकृति के विरूप परिणाम, यानी कि प्रकृति में जो विकृति है, जो चेंजेज है, उसकी वजह से हुआ है। प्रकृति में जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं हम स्वरूप परिणाम और दूसरे को कहते हैं विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम जो होती है वो प्रकृति में प्रलय की अवस्था होती है। मुझे यहाँ से ये 10 AM हटा देना चाहिए। तो ये जो है यह कौन सी अवस्था है, तो हम कहेंगे कि यह जो है स्वरूप परिणाम है, प्रलय की अवस्था है, और यह जो है वह विरूप परिणाम है, यानी कि सृष्टि या सर्ग की अवस्था है। जब तीनों गुण जो है समान मात्रा में साम्य अवस्था में रहते हैं तब जो है स्वरूप परिणाम होता है, और जब ये जो है न्यूनाधिक मात्रा में जो है मिलते हैं, तो जब ये एक समान मात्रा में होते हैं तो प्रकृति शांत अवस्था में रहती है, जिसे कि प्रलय कहते हैं। और जब ये न्यूनाधिक मात्रा में कभी सत ज्यादा, कभी रस ज्यादा, कभी तम ज्यादा, तो इसको विरूप परिणाम कहते हैं। और विरूप परिणाम में जो है प्रकृति जगत का निर्माण करती है, सारा कार्य व्यवहार चलता है। तो कभी अच्छाई ज्यादा रहेगी दुनिया में, तो कभी बुराई ज्यादा रहेगी। यहां तक की चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, ठीक है। अब सवाल यह है कि प्रकृति में जो है परिणाम कैसे होता है, तो प्रकृति में चेंजेस कैसे आते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। सृष्टि का निर्माण तो प्रकृति में परिवर्तन से आता है। अब परिवर्तन के लिए हम जानते हैं कि प्रकृति जो है तीन गुणों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें रज गुण ही जो होता है वह क्रिया पैदा करता है, क्रियाशीलता लाता है। पर सवाल यह है कि प्रकृति में परिवर्तन क्यों हो, प्रकृति में परिवर्तन क्यों हो, ये जो है सवाल बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति कैसी है, प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति कैसी है, जड़ है। अब जड़ है तो वह स्वयं में परिवर्तन कैसे पैदा करेगी, तो परिवर्तन के लिए फिर किसी नए जो है हमें तत्व की आवश्यकता पड़ेगी जिसके अंदर चेतना हो। इसलिए जड़ प्रकृति में परिवर्तन की सिद्धि के लिए सांख्य किसकी आवश्यकता रहता है किसकी मदद लेता है, तो यह मदद लेता है पुरुष की, पुरुष की आवश्यकता होती है। क्यों पुरुष की आवश्यकता होती है? क्योंकि जहां पर प्रकृति जड़ है वहीं पर पुरुष कैसा है, चेतन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि निर्माण के लिए, अब यहां से आप इस बात को समझिएगा कि सृष्टि निर्माण के लिए
पुरुष और प्रकृति दोनों की आवश्यकता है। अब यहीं पर जो है मैं आप लोगों को जो है एक ये बताता हूं कि कई बार जो है लोग बड़ी जल्दबाजी में, खास तौर से जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, धर्म और दर्शन दो अलग अलग चीजें हैं। प्रायः हम धर्म और दर्शन को एक मान बैठते हैं। धर्म ईगो की वजह से होता है, जबकि दर्शन उस ईगो के परे की चीज है। धर्म में हमेशा अहंकार की भावना शामिल रहेगी। धर्म जब भी रहेगा अहंकार लेकर के चलेगा। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि धर्म की रक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य है, या धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म ऐसे है, धर्म वैसे है, और धर्म की तरफदारी करने लगते हैं। खासतौर से जो लोग राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसा करते हैं, या पाखंडी लोग जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। क्योंकि चाहे पाखंडी हो चाहे राजनीतिक हो, बात एक ही है, राजनीति पाखंड है, पाखंड ही राजनीति है। दोनों का उद्देश्य धर्म को साधन बनाकर के किसी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं तो कई बार जो है वो राजनीतिक व्यक्ति लोग कहते हैं कि अच्छा अच्छा हिंदू धर्म खतरे में है, इसलिए जो है तलवार उठा लो, अब राम भगवान जो है वो ठुमक ठुमक करके नहीं चलेंगे, अब राम भगवान धधक धधक करके चलेंगे। भगवान उन्हें माफ करे, ये पाखंडी लोग हैं, ये धर्म वर्म से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। सच्चाई क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो धर्म की हानि से वहां पर वस्तुतः जो है मतलब क्या है? वहां पर धर्म की हानि से मतलब है जो समाज में समरसता बनाए रखने के लिए है, जो समाज में सद्भावना बनाए रखने के लिए है, जो समाज को सुचारू गति से चलाए रखने के लिए है, उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ पर नैतिकता के लिए किया गया है। धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ पर चरित्र के लिए किया गया है, सच्चरित्र के लिए किया गया है। यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग भगवान जो है घंटा बजाने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। घंटा मंदिर में बजाना, नमाज पढ़ना, ये हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जो है पाखंड की वजह से है। ये पाखंड है, क्योंकि लोग उस बात को समझते ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% पाखंड है। तो धर्म जब संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह अलग अर्थ में होता है, वह फिर सोचने नहीं देता है। तो धर्म अहंकार की भावना से उत्पन्न होता है, दर्शन शुद्ध आत्मचिंतन से उत्पन्न होता है। दोनों में भेद है। धर्म क्या है? यहां पर आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा आवश्यकता। धर्म के मूल में अहंकार है, इसलिए धर्म अंधा बना देता है। दर्शन क्या करता है? दर्शन शुद्ध आत्मचिंतन है, इसीलिए धर्म शोर मचाता है, यह शांति की तरफ ले जाता है। धर्म
क्रुद्ध होता है। आप कभी भी अपने मौलवी लोगों को जो है तकरीर करते देखिए, कभी भी जो है बाबाओं को प्रवचन देखते हुए देखिए, चिल्ला चिल्ला करके गाएंगे, मजीरा पीट पीट करके गाएंगे, जबकि दर्शन बुद्ध होने की चीज है। तो समझिएगा कि दर्शन की व्याख्या धर्म को आधार बना करके नहीं हो सकता है। दर्शन की का काम शुद्ध आत्म चेतना को जागृत करके, उसे परिष्कृत करके, उस चिंतन को लगातार मांझते रहने का काम है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यस सर। जी सर। है ना? तो अब अगर हम इसको जो है समझें, तो बहुत सारे, मैं सिलेबस से थोड़ा हट रहा हूं अभी, ताकि आप लोग जो है समझ पाइएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार लोगों ने सृष्टि निर्माण के लिए जो पुरुष और प्रकृति का संयोग है, इसको लोगों ने कैसा मान लिया। आप कभी भी देखेंगे अगर जो है बाबा लोगों के प्रवचन में, तो लोगों ने पुरुष को जो है शिव मान लिया और प्रकृति को जो है शक्ति मान लिया। ये आपको जो है कई जगह ये भ्रम लोग पैदा करते हुए दिखाई देंगे। एक बड़े टीचर के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े नाम हैं, मैं दिल से उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने भी जो है अपनी एक लेक्चर में ये बोला है कि पुरुष को आप शिव समझिए और प्रकृति को आप शक्ति समझिए, लेकिन गड़बड़ी पैदा कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि शिव भी चैतन्य है और शक्ति भी चैतन्य है। क्या आप ये कहेंगे कि जो शिव और शक्ति है ना, ऐसे ऐसे ये जटासी निकल रही है और इस भाग में जो है इधर और इधर अगर कहें तो इधर जो है पुरुष रूप बैठा हुआ है, इधर नारी रूप बैठा हुआ है, अर्धांगिनी स्वरूप जो है। तो क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि जो शिव रूप है वह चैतन्य है, लेकिन जो माँ का शक्ति रूप है वह क्या जड़ है, उसमें चेतना नहीं है? है सर, उसमें चेतना। तो इसका मतलब कि पुरुष और प्रकृति का जो है, अगर हम तादात्म्यकरण करने की कोशिश करें, हम उसका जो है रूप समझने की कोशिश करें और वो शिव और शक्ति के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर जबरदस्ती धर्म में और दर्शन में मेल कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धर्म को दार्शनिक आधार अगर पा जाए तो बढ़िया, लेकिन दर्शन को धार्मिक आधार देने की कोशिश करिए तो आप चमगादड़ बना देंगे। जितने भी धार्मिक आधार हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि ये सब जो है इसी दुनिया की चीज है, ऊपर की दुनिया में इसका कोई काम नहीं है। आप शुरुआत तो करिए पूजा पाठ से, नमाज और अजान से, लेकिन एक ऐसा लेवल आएगा जब आपको ये सब छोड़ना होगा। ये सब शुरुआती लक्षण है, लेकिन हम मर जाते हैं इसी में, मार दे रहे हैं इसी में, जबकि हमको इसके ऊपर चले जाना है। ठीक है ना? कंफ्यूज तो नहीं किए आप लोग? नहीं नहीं। चलिए आगे पढ़िए। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति मिला दीजिए तो क्या होगा? सृष्टि होगी। और पुरुष को अलग कर दीजिए प्रकृति से
तो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सृष्टि कब होती है? जब तीनों गुणों में परिवर्तन होता है न्यूनाधिक रूप में। तो इसका मतलब कि गुणों में परिवर्तन कब होगा? जब पुरुष का संयोग होगा। पुरुष नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। हालांकि सृष्टि जो है वह पहले से प्रकृति में मौजूद है छिपे हुए रूप में, लेकिन पुरुष के संयोग के बिना वह प्रकृति प्रकट नहीं होगी सृष्टि के रूप में। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब पुरुष और प्रकृति के इस लक्षण को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना। ये एग्जाम्पल हम लोग कहां से लेंगे? सांख्य दर्शन से ले लें क्या? सांख्य दर्शन से ले लेते हैं। सांख्य जी सर। दर्शन में आप अगर देखिएगा, आ जाओ भाई, ये तस्वीर दिख रही है आप लोगों को? जी सर। है ना। ये इधर देखिए। तो पुरुष और प्रकृति का संबंध कैसा है? तो पुरुष और प्रकृति का संबंध लंगड़े और अंधे जैसा है। किसके जैसा है? लंगड़े और अंधे जैसा। कहानी तो लंगड़े और अंधे की आप लोग सुने ही होंगे, सुने हैं ना। तो प्रकृति कैसी है? प्रकृति अंधी है, चल सकती है। लंगड़े और अंधे की कहानी नहीं सुनी है। एक बार दो दोस्त होते हैं एक गांव में, एक लंगड़ा और दूसरा अंधा। मैं इस तस्वीर को यहां से हटा करके कहीं और कर दूं क्या? तो यहां ले लेते हैं। ये तस्वीर आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अरे भाई, तो दो दोस्त होते हैं। एक बार जंगल में आग लगती है, सब भाग जाते हैं, लेकिन लंगड़े और अंधे होने की वजह से अब लंगड़ा भागे तो कैसे भागे, अंधा भागे तो किस ओर भागे, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या किया दोनों ने मिलकर के? दोनों ने मिलकर के यह तय किया कि अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया। अब अंधा जो है वो चल सकता है और लंगड़ा उसको रास्ता बता देता है। यानी कि यह सिद्धि तभी हो सकती थी जब दोनों एक साथ मिले। ना तो लंगड़ा अकेला काम कर सकता था और ना ही अंधा अकेला काम कर सकता था। ठीक है ना। तो पुरुष और प्रकृति के मध्य का संबंध कैसा है? लंगड़े और अंधे। ये देखिए आग लगी हुई है और ये जो है ये अंधा है और ये लंगड़ा है, दोनों जो है भाग रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य का संबंध जो है आप इसी तरह से करना चाहेंगे। तो क्या है? तो पुरुष जो है वह प्रकृति से क्या चाहता है? पुरुष प्रकृति से जो है ये चाहता है अपेक्षा है। क्यों अपेक्षा है? क्योंकि पुरुष
प्रकृति को देखना चाहता है, भोगना चाहता है, और साथ में ही वह अपने निज स्वरूप को समझकर मुक्त होना चाहता है। क्लियर बात है? जी सर। ठीक है। और वहीं पर प्रकृति को भी पुरुष की अपेक्षा है, प्रकृति को भी पुरुष की अपेक्षा है। प्रकृति को पुरुष की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि वह स्वयं को दिखाना चाहती है, यस, खुद को दिखाना चाहती है, प्रकृति चाहती है कि पुरुष उसे देखे, उसका भोग करे, ये अगर आप समझना चाहिए कि कैसे हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आप एक बार फिर से जरा जो है एक तस्वीर की तरफ चलिए। मैं वो एक तस्वीर उठाता हूं, उस तस्वीर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। तो जैसे कोई नर्तकी होती है ना, नर्तकी क्या करती है, तो नर्तकी पुरुष को मोहित करने का प्रयास करती है। तो जैसे कोई नर्तकी पुरुष को कैसे मोहित करती है? अपने नृत्य से या अपने गति से मोहित करती है। अब नृत्य या गति से मोहित करने का मतलब क्या है? कि वह उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, रिझाना चाहती है, और वो चाहती है कि पुरुष उससे रीझ करके, पुरुष उससे जुड़े, पुरुष उसके साथ संसर्ग करे, पुरुष उसके आकर्षण में बंधे। अन्यथा प्रकृति, अब यहां पर प्रकृति का मतलब नारी मत समझिएगा, और पुरुष का मतलब जो है वह मेल मत समझिएगा। यह मेल और फीमेल नहीं है, ठीक है ना? तो वह मेल फीमेल वाला जो है भेद नहीं है। इस बात को दिमाग में बना करके रखिएगा। ये सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर मैंने लिया है। तो प्रकृति रिझाती है, संसर्ग करती है, अन्यथा उसकी भी जो है अंदर बेचैनी, उसके अंदर की बौखलाहट,
बनी रहेगी, वह मिटेगी नहीं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जी सर। एक क्रिएट हो रहा है, पता नहीं सही है गलत है। मनुष्य बना सर पुरुष और प्रकृति के मेल से, तो पुरुष कैसे बना? चेतना कहाँ से आई? आत्मा कैसे फिर बनी? से ये बोलना। पुरुष और प्रकृति के संयोग से एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, हाँ, तो चेतना कहाँ से आई? चेतना की पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई? अब दोनों अलग है। दोनों अनादि तत्व हैं। पुरुष भी अनादि पहले से है और प्रकृति भी पहले से है। जिसे आप मनुष्य समझ रही हैं, वह प्रकृति में जो सृष्टि हो रही है उसकी वजह से। अभी हम आएंगे आपके मुद्दे पर, अभी आते हैं। अभी जब सृष्टि निर्माण में आगे चलेंगे तो हम इसको समझेंगे, सृष्टि के क्रम में समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक समझ में आया कि दोनों एक दूसरे से मिल जा रहे हैं? यस सर। तो दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक नहीं है, ठीक है ना? परंतु पुरुष और प्रकृति का अगर मैं कहूं तो लक्ष्य एक नहीं हो सकता है। यहां पे मैं आ रहा हूं। या सबसे पहले मैं तुम्हारे उसी प्रश्न का जवाब दे दूं, तब जो है आगे मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो पुरुष और प्रकृति जो है आपस में संयोग करते हैं। पुरुष प्रकृति का भोग करता है, प्रकृति उससे जो है जुड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति वास्तविक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। ये कैसे होता है? पुरुष प्रकृति संबंध की समस्या, पहले इसको देखते हैं। पुरुष प्रकृति संबंध की समस्या तुम्हारे ही सवाल पर आ रहे हैं, थोड़ा सा जो है प्राकारांतर से। अब अगर हम ये समझें कि पुरुष जो है प्रकृति के साथ आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है? तो सवाल ये है कि जड़ प्रकृति का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज जड़ है वह कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगी और ना ही उस लक्ष्य को पाने की चेष्टा करेगी। तो जड़ प्रकृति का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। इसी तरह से शुद्ध चैतन्य पुरुष अगर वो विशुद्ध चेतना है तो उसका लक्ष्य वो स्वयं ही होगा। वह अपने आप को गंदा क्यों कर लेगा? शुद्ध चैतन्य पुरुष का भी कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर सांख्य दर्शन में दिक्कत क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। शुद्ध चैतन्य पुरुष का भी कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सांख्य दर्शन कहता है कि पहले पुरुष जो है प्रकृति के पास जाएगा और प्रकृति से जो है वह मोहित हो जाएगा और मोहित होकर के जो है इससे जुड़ जाएगा। फिर इसके साथ रह करके जो है वह बच्चे बच्चे पैदा करेगा, यानी कि सृष्टि का निर्माण करेगा। फिर उसको समझ में आएगा, अरे ये सब तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो जो है सन्यास के लिए हूँ। तो पुरुष फिर सन्यास हो जाएगा, यानी कि पहले सन्यासी है, ये आकर के इसको रिझा देंगी, फिर बच्चे बच्चे पैदा करेंगे, फिर पुरुष छोड़ करके चला जाएगा। अगर पुरुष को इतनी ही समझ है
तो और उसका जो अंतिम लक्ष्य ही जो है अपने स्वरूप को जान लेना है, तो फिर इनसे जुड़ेगा ही क्यों? यानी कि इनसे जुड़ना इसका लक्ष्य है ही नहीं, और जो है वही पा जाना उसका लक्ष्य होगा नहीं, तो फिर पुरुष का भी अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। तो सर हम इसमें क्या ये कह सकते हैं कि अज्ञान के कारणवश ये प्रकृति के साथ संयोग करता है? ज्ञान भी तब तक नहीं होगा जब तक वो प्रकृति से जुड़े ना, क्योंकि अपने शुद्ध स्वरूप में तो वह ज्ञानी है ही। यस सर। है ना? तो सांख्य इसका उत्तर क्या देता है? तो सांख्य इसका उत्तर देते हुए कहता है कि वास्तव में पुरुष और प्रकृति का संयोग नहीं होता है। वास्तव में पुरुष और प्रकृति का संयोग नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो ये कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति में निकटता मात्र से ही प्रकृति में विक्षोभ हो जाता है। प्रकृति में परिवर्तन होता है। ये तर्क जो है गले से उतना ही उतर सकता है जितना कि पुराने जमाने की हिंदी फिल्मों में यह होता था कि हीरो हीरोइन एक दूसरे के करीब आते थे, फिर दो फूल दिखाई देते थे, फूल एक दूसरे को टच करते थे और उधर हीरोइन प्रेग्नेंट हो जाती थी। ऐसा ही तो होता था ना पुरानी फिल्मों में। यस सर। और हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है ना? जी सर। दूसरी इसमें एक दिक्कत और है। दिक्कत क्या है कि पुरुष प्रकृति का संयोग कैसे है? अगली समस्या, अगर हमने ये तर्क मान लिया तो पुरुष प्रकृति का संयोग कैसे है, यह अगली समस्या बन जाएगी। क्या पुरुष प्रकृति के सदा निकट ही है? तो इस प्रश्न का जवाब दो हो सकता है कि हाँ, पुरुष जो है प्रकृति के सदा निकट है, और दूसरा नहीं है। अगर पुरुष को कैसा माना गया है, तो माना गया है कि पुरुष जो है निष्क्रिय है। तो अगर पुरुष निष्क्रिय है, तो अगर हाँ, तो पुरुष जो है सदा, निष्क्रिय पुरुष सदा प्रकृति के करीब रहेगा। क्या कर रहे हो परवेश?
कुछ नहीं सर। ये कैसी अजीब अजीब सी आवाज निकाल रहे हो? सर ये थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं तो। सदा प्रकृति के निकट रहेगा, यानी कि उससे जो है दूर तो वह जाने से रहा, कि दूर कहीं चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि अगर ऐसा है तो हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कहेंगे कि सदा सृष्टि बनी रहेगी और कभी प्रलय नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे जो है हीरो हीरोइन करीब आ जाए और बच्चा हो जाए तो उस घर में जो है हर साल कैलेंडर ही नहीं बदलेगा, बल्कि परिवार नियोजन की भी लंका लग जाएगी, क्योंकि दोनों तो हमेशा करीब रहेंगे, तो हमेशा उनके घर में बच्चे होते ही रहेंगे, तो सदा सृष्टि बनी रहेगी और कभी प्रलय नहीं होगा। और अगर ये हम मान लें कि प्रकृति जो है पुरुष निकट नहीं है, तो निष्क्रिय प्रभु तो निष्क्रिय पुरुष फिर कभी निकट नहीं जा सकता। तो ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में सृष्टि होगी ही नहीं, सृष्टि कभी संभव नहीं होगी। दोनों बात समझ में आ रही है ना? जी सर। यस सर। हाँ प्रीति बोलो। सर निष्क्रिय पुरुष क्यों कहा, मतलब पुरुष को निष्क्रिय? सांख्य दर्शन ऐसा मान के चल रहा है। अच्छा ये भी ठीक। गजब की बात है कि जिसमें चेतना है वो निष्क्रिय है और जो हाँ जड़ सर। है वो सक्रिय है। यहीं पर सांख्य दर्शन बहुत बड़ी गड़बड़ी कर बैठता है, जिसे सांख्य दर्शन तमाम उम्र नहीं सुलझा पाएगा, है ना? तो फिर क्या होता है? तो यहां पर हम ये कहेंगे कि सांख्य ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। अच्छा, जो यहां पर दिक्कत आप देख रहे हैं वही दिक्कत आगे चल करके आपको अद्वैत वेदांत में भी नजर आएगी। इसलिए यहां पर इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सांख्य ने इस समस्या को सुलझाने के लिए संयोगाभास का सहारा लिया। ये अद्वैत वेदांत जैसा है। इस संयोगाभास को आप प्रतिबिंबवाद भी कह सकते हैं। प्रतिबिंबवाद जो अद्वैत वेदांत का है वैसा मान सकते हैं। अब अद्वैत वेदांत में भी ये दिक्कत है कि अगर ब्रह्म ही सब कुछ है